हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेयरडेक्स इंडिया। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग ये बात करने वाले हैं कि एक नया आईपीओ खुला है जिसका नाम है एटमस्टको लिमिटेड आईपीओ, जो कि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। बात करेंगे इस आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कैसे और कितनी कितनी लॉट आपको हर अकाउंट से अप्लाई करनी चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एक एटमॉस्को लिमिटेड का जो आईपीओ खुला है, ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। यानी कि इसमें जो इसका फंड रेजिंग जो साइज रहने वाला है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है, जो कि मात्र 55 करोड़ रुपए के आसपास का ये आईपीओ लेके आ रहे हैं। मतलब कि आमतौर पर जैसा कि आईपीओ वगैरह होते हैं जो 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए के आसपास का फंड इशू करते हैं, इनका वैसा नहीं है। ये मात्र 55 करोड़ रुपए का ही फंड इशू कर रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं, जो ब्रिजेस वगैरह के जो स्ट्रक्चर हो गए, या कहीं पे कोई बिल्डिंग वगैरह बननी है, तो ये जो लोहे के जो स्ट्रक्चर होते हैं स्टील के, ये कंपनी उनको डिज़ाइन करती है और उन स्ट्रक्चर्स को वहाँ पे ये असेंबल करते हैं। इस कंपनी का काम मतलब कि मोटा-मोटा आप ऐसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है, लेकिन ये खाली स्टील वाले ही मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि ब्रिजेस वगैरह हो गए, या कहीं पे स्टील के वेयरहाउसिंग वगैरह बनने हैं, या जो भी काम स्टील से रिलेटेड है होता है मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रिजेस वगैरह के या इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये उनको ही खाली देखती है। अगर बात करें कंपनी के आईपीओ के बारे में, तो जो कि 15 फरवरी यानी कि आज ये ओपन हो चुका है, और ये ओपन रहने वाला है 20 फरवरी यानी कि नेक्स्ट ट्यूसडे तक ये आईपीओ ओपन रहने वाला है। अलॉटमेंट की बात करें तो इसकी अलॉटमेंट इसकी आपको नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक मिल जाएगी, और इसका जो लिस्टिंग है वो 23 यानी कि नेक्स्ट वीक के फ्राइडे को इसकी लिस्टिंग मार्केट में हो जाएगी। अगर बात करें हम कंपनी की लिस्टिंग के बारे में, तो वो खाली एक एनएससी में होगी, बीएससी में नहीं होगी, क्योंकि ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है जो कि बहुत ही छोटा है। तो इसकी लिस्टिंग खाली एनएससी में करी जाएगी। 1600 शेयर्स की इसमें लॉट आपको मिलने वाली है। 77 रुपीज़ का इसमें आपको प्राइस दिया गया है पर शेयर का। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको कितने की लॉट लगानी पड़ेगी, तो इसमें आपको 77 के हिसाब से 77 के हिसाब से 1,23,200 रुपये की आपको इसमें लॉट लगानी होगी। एक लॉट एक एप्लीकेशन में आपको इतना अमाउंट आपका ब्लॉक होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1,23,000 रुपये की एक सिंगल लॉट आप रिटेल कैटेगरी में लगा पाएंगे। अगर आप यहीं पे एचएनआई कैटेगरी से लगाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप 2 लॉट भी अप्लाई कर देंगे, तो आपका जो कैटेगरी है वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी चेंज होके एचएनआई में आ जाएगी, और आपको यहाँ पे लगाने होंगे 2,46,400 रुपये की आपकी लॉट यहाँ पे लगेगी। अगर हम बात करें कंपनी की रजिस्ट्रार के बारे में, तो वो देख सकते हैं वो यहाँ पे कौन है, कैमियो कॉर्पोरेट सर्विस लिमिटेड। यानी कि इनकी वेबसाइट पे आप चेक कर पाएंगे कि आपको अलॉटमेंट मिली है कि नहीं मिली है। अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो बैलेंस शीट कंपनी की वेल एंड गुड इनफ है। मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि अगर एसएमई में अगर 4-5 जो आईपीओ अभी ओपन है, उसमें से सबसे अच्छी बैलेंस शीट वो इनकी है। बाकी जितनी भी बैलेंस शीट है सब में लोन बहुत है, इनका लोन है लेकिन लोन उतना भी नहीं है। इनका लोन देखें तो आप कांस्टेंट है, कहीं न कहीं। लोन इनका इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वहीं पे कंपनी के जो एसेट्स हैं, वो हर 2 साल में दुगने हो रहे हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बात करेंगे तो वो भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। 2021 में जहाँ पे इनके रेवेन्यू 69 सीआर थे, वो बढ़ के 2022 में हो गए थे 95 सीआर, और इस वक्त 2023 में इनके हो चुके थे 240 सीआर के आसपास के रेवेन्यू इनके हो चुके थे। अगर हम बात करें कंपनी की जीएमपी के बारे में, तो कि अल्टीमेटली तो हम लोग को जीएमपी से ही मतलब है, तो वो चल रही है 33 रुपए के आसपास की, जो कि डेली कहीं न कहीं बढ़ती हुई हम लोगों को 2-4 रुपए से नज़र आ रही है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफ़िट में कितना प्रॉफ़िट होगा, तो 33 रुपए के हिसाब से 1600 शेयर में आपको 50-52 हज़ार रुपए का मोटा-मोटा प्रॉफ़िट आज की डेट पे नज़र आ रहा है। और जैसे-जैसे सब्सक्रिप्शन का डेटा इसमें आएगा, ओवर सब्सक्राइब ये होगा, जीएमपी कहीं न कहीं ये रॉकेट बनती हुई नज़र आपको आएगी। अगर हम बात करें कंपनी की सब्सक्रिप्शन डेटा के बारे में, तो आज क्योंकि डे 1 था, डे 1 पे अगर इसका सब्सक्रिप्शन देखा जाए, तो वो ऑलरेडी रिटेल कैटेगरी में ढाई गुना हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की चिंता मत करिए, वो आखिरी दिन पे आएँगे और इसको 100x 50x आराम से कर देंगे, मतलब कुछ घंटों में ही वो कर देंगे।
रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये भी कहीं न कहीं आपको 50 से 100x के आस-पास जाती हुई नज़र आएगी। अभी के हिसाब से तो हर 2 अकाउंट पे 1 अकाउंट को ये मिल जाएगा। अब आगे फर्दर कैसा रहता है वो तो हमें टाइम ही बताएगा, लेकिन ओवर सब्सक्राइब तो ये हेवीली होने वाला है, क्योंकि इसकी जो जीएमपी है वो कहीं न कहीं 42% के आस-पास चल रही है, और एक्सपेक्टेड है कि ये 60 टू 70% तक चली जाएगी अपने आखिरी दिन के सब्सक्रिप्शन तक। तो इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आप इसमें। बाकी जिनको वेट करना है, सेफ चलना चाहते हैं, वो लास्ट डे का वेट कर सकते हैं। मैं इसमें आपको रेगुलर जीएमपी की अपडेट देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।